हाथ ऊपर करो। साले तेरी कौन में? भैया कौन हो आप और क्या चाहिए आपको यार? मैं तो यहाँ इसको लेने आया हूँ। चटंगे भैया लो चाय पियो। ये काम अच्छा करा भैया। अच्छा चटंगे भैया आज ना आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, खाओगे? ले करूँ, ये रसोई में जाके रखिया। जीजी पराठे नहीं खाऊंगा मैं। पराठे खाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है, कमाल की चाय बनाई है तूने। अरे चाय तो अच्छी बननी थी ना, अच्छी तरह से अदरक को मैंने बेलन से कूट के जो डाला था। क्या हुआ? मुफ्त की चाय पचना रही है कैसे? जीजी एक बात बोले, तुम्हारे घर में ना ढंग से पानी आता है ना लाइट आती है भैया। इससे अच्छी जिंदगी तो हमारी जेल में कट रही थी, आराम से लेट के क्या पर्राटेदार हवा सामने वाली खिड़की से आती थी। वहां पे तुम्हारी कसम बड़ा अच्छा लग रहा था वहां पे। अरे तो जेल जाने में तुझे कितनी देर लगेगी? बाजार का एक राउंड मार के आ जा, किसी ना किसी कांड में फंस जाएगा, तुझे ले जाएंगे वो लोग। अरे सेठ जी पानी अभी तक नहीं आया, बड़ी गलत बात है ये तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं ये है? मैं क्या नल की टोटी हूँ जो एकदम खोलेगा निकल पड़ेगा पानी? बात कर रहा है बेकार की। हाँ क्या है पापा यार, जब तक नहीं नहाऊंगी स्कूल नहीं जाऊंगी। डील हो चुकी है ना, अभी बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या गुड मॉर्निंग इलायची जी, कल सुबह से नहाए तक नहीं हम। ओफ तब भी इतना फ्रेश लग रहे हैं। हैं जी? जी मैंने कहा कि फ्रेश हो जाएंगे नहाते ही। हेलो हाँ सुमन, क्या आज आ रहे हो? नहीं नहीं आज मत आना, वो क्या है ना छटंकी भैया बहुत बिजी है, उनका ना नेताजी के साथ मीटिंग है। अरे क्या बताऊं, नेताजी है ना छटंकी भैया से सलाह मशवरा किए बिना कोई भी फैसला नहीं लेते। अरे बहुत धात है हमारे भाई की। हाँ हाँ तो कल आ जाओ 11 बजे। हाँ ठीक। अरे क्या बताएं भाई। अरे जीजी इतना प्यार करती है तू हमसे है? तो क्या है ना छटंकी भैया, अपने घर की फटी चादर हम दूसरों के सामने तो बिछा नहीं सकते। मैंने उन्हें कल बुलाया इसीलिए। हाँ हेलो, हाँ दीक्षित, हाँ तेरी जुगाड़ है ना वहां पे टैंकर के लिए? हाँ फोन फोन फोन। अच्छा बैठा है सामने, बात करा। हाँ भैया टैंकर टैंकर भिजवाओ जरा। कितने का? 2500 का? अरे तो बहुत महंगा है भैया, कोई स्विमिंग पूल ना बनवा रहा हूं मैं। हाँ तो पैसे बता रहे हो फिर कह रहे हो। अच्छा भैया ठीक है चलो। ऐसा है टैंकर खत्म हो गए हैं, वो बता रहे हैं कि पाइपलाइन जो फट गई है उस पर मजदूर इसलिए काम करने ना आ रहे हैं कि वो नहाए बहुत दिन से। हैं? हाँ तो नहाने का तो ये चक्कर खत्म भैया, आप सोच लो। ठीक है सेठ जी, नहाना भूल जाएंगे, लेकिन धोने का क्या? अब हमारा मतलब है मुंह धोने का क्या? कुछ भी समझ रहे हैं? देख रहे हैं विजेंद्र, आज मैं चांदनी चौक का सबसे रईस आदमी हो रहा हूँ। वाह भाई छोटे, कहाँ से जुगाड़ लगाई? अरे बेटा जुगाड़ की मत पूछ, एक लड़की बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कहने लगी एक दिन घर आ जा, हेयर कट कर देना, मसाज कर देना। मैंने कहा वो सब तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तेरा प्यार ना चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एक बाल्टी पानी। ये लेके आ गया मैं।
सही है भैया, छोटे सही है। मतलब आजकल तेरे जैसे लड़कन से लड़की पट रही हैं। और एक इलायची है तो वो बिल्कुल भी भाव ना दे रही। बेटा वो वैसे भी कभी भाव ना देगी, जिंदगी में भाव ना देगी। चल भाई, शक्ल देखी अपनी। आ जा रहा हूँ, अरे जा रहा हूँ। जाना है। अरे दरोगा जी, आप अब तक ना नहाए हो? यार छोड़ो, ये बताओ कुछ कर दूं मसाज? क्या कर दूं बताओ? थोड़ी ये सब्जियां धो लूं? पिंकी जी पूछ रहे। देखो दरोगा जी, सीधी सीधी बात सुन लो। मेरी दुकान पे कस्टमर आते हैं, मसाज करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, सब करवाते हैं, लेकिन नहाने धोने की बात ना करते। नहाना धोना अपने घर पे, अपनी जितनी सब्जियां हैं, तरकारी है, वही घर पे नहाओ, घर पे धो सब। यहाँ उम्मीद ना करो पानी। देख छोटे, ऐसा है कि मुझे पानी ना अपने लिए नहीं चाहिए। वो क्या है, पिंकी जी तो महीनों बगैर नहाए रह सकते हैं। हाँ, पर ये देखिए पुदीना और ये धनिया जो है ना, ये पानी में डुबकी लगाए बिना मुरझा जाएंगी बेचारी। इसीलिए इतनी बदबू मारता है तू साले। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि शेर भी कभी नहाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा तू मंगीलाल, बिल्कुल सही। देख छोटे, ये देख, ये पुदीने की गड्डी को देख, ये कैसे तेरी तरफ देख रही है। देख, ये देख कैसे आवाज मारी तुझे, छोटे छोटे दया कर इन पर। ये आवाज मार के बोल रही धो लेने दे। हाँ दिख रहे हैं, मुझे बड़े उदास लग रहे हैं, मुरझा से गए हैं, लेकिन उसके बाद भी दरोगा जी माफ करो, मुझे पानी की उम्मीद नहीं, पानी ना दे पाऊंगा बस। सोच लो छोटे, पिंकी जी अपनी सब्जियों की इंसल्ट का बदला लिए बिना बैठने वाले नहीं है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे हट! तुमसे बोल रही हो हट। अबे जब बोल रही है हट तो हट ना। चल, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हाँ याद रखियो तू। चलना। अरे घर जाके नहा लियो। अरे अरे छोटे, क्या बात है, गर्मी में इतना क्यों शक्ल बिगाड़ रखी है तूने? अरे सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये दरोगा भी देखो, बड़ी मुश्किल में तो एक बाल्टी पानी का इंतजाम हुआ है, ऊपर से ये कह रहा है कि मेरी सब्जियों को धो दो, नहला दो। बताओ, आदमी नहीं नहा पा रहा, सब्जियों को नहलाने की बात कर रहा है। अरे वाह! अरे रुक तो जा, एक बहुत बढ़िया। अरे रुक तो एक मिनट, मैं पानी दूर से देख लो, दूर से सूंघ लो। हाँ मैं सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो आराम से बोलो। हाँ, ये जो कोई सब्जी धोने का काम आएगा, अरे ये तो नहाने काम आएगा। एक काम कर, ये मुझे दे दे। हाँ दे दो, तू दे दो। पानी की बात दूर से, पानी दूर से देखो, दूर से बात करो पानी की। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी पानी में ले पाया हूँ। तुम इतने रईस आदमी, लहंगे बेच के धन्ना सेट हो गए हो, पानी 10 बाल्टी मंगा लोगे, 2-4 बाल्टी और बचे तो मुझे दे देना। पानी की बात ना करो। ठीक है ना, मैं धन्ना सेट हो तो तू ये रख ले, लेकिन पानी मुझे दे। अरे रख दो 20 रुपए। अरे ये तो मुझे पानी। सीधे खड़े हो, 20 नहीं 40 दो, पानी ना मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मेरी बात समझने की कोशिश करो, धंधा चल रहा है मंदा, कस्टमर के चक्कर में लाया एक बाल्टी पानी कि कम से कम पानी देखेंगे, कस्टमर आएंगे, धंधा चलेगा मेरा। तुम्हें अपनी पड़ी है, खुजा लो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू? ऐसी बातें करेगा? पानी की बात ना करो। मतलब कस्टमर तेरे लिए बड़े आदमी हैं, और खुजली मेरी कुछ ना है तेरे लिए। एक सेकंड, खुजली हो रही ना, खुजली हो रही, हाथ अलग करो, मैं खुजा दे रहा हूँ, मैं खुजा दे रहा हूँ। पानी की बात ना करो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू? एक बात बता रहे हो, जब पानी भी तेरे यहाँ ना रहेगा, अरे तू पानी के लिए दोस्ती भूल गया। एक सेकंड, दोस्ती तो वही है, दोस्ती वही है जहाँ थी। लो, पसीना आ रहा था फिर भी मैंने पप्पी ले ली, लेकिन पानी की बात ना करो। पानी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। तो जा, मैं तुझे शराब दे रहा हूँ। मैं पीता ही नहीं हूँ। अबे शराब दे रहा हूँ, शराब। इतने से पानी के चक्कर में शराब दे रहे हो, बददुआएं दे रहे हो? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल शराब दे रहा हूँ। देख, अगर तू मेरा ना तो ये पानी तेरा नहीं। और देख रहे हो इस बाल्टी में इतने छेद होंगे कि पानी ऐसा सरासर चला जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। मैं भी तुम्हें शराब दे रहा हूँ। तुम्हारी लहंगे की दुकान में और तुम्हारे लहंगों में इतने छेद होंगे, जिंदगी में एक लहंगा ना बिकेगा, पानी ना मिलेगा। जाओ, बात कर रहा है बेकार। अरे तुम जाओ। ऐसा अरे पानी मिलेगा ही नहीं। ले लो पानी, ले लो, ऐसे ले लो, कोई ना ले पाएगा पानी। अरे ये दुकान अभी तक बंद है, ये सरगम पता नहीं कहां निकल गया। नहाने तो जाना सकता है क्योंकि पानी ना आए, फिर क्या कर रहा है ये? अभी देखता हूँ इसे। तेरी दोस्त कोई ना कोई बहाना चाहिए बस कि दुकान ना खुली अब तक। देखो इतना लेट हो गया ये। अरे यार, ये सुबह सुबह पापा छत पे क्या करने जा रहे हैं? और क्या है? जल्दी चल यार रीलू,
वरना बोलना पड़ेगा जीजा जी छत पर नहीं है। चुप चुप पापा के। अरे यार मेरे तो समझ में ना आ रहा कि तू ये बेबी स्विमिंग पूल क्यों बना रहा भाई। तो भाई इसे भरने में ना इंद्र देवता को भी अपना साल का बजट बढ़ाना पड़ेगा। सुन रहा है? अरे भाई कैसी बातें कर रहा है यार, तूने ही तो मुझे बोला था कि छोटे नाई के पास एक बाल्टी पानी पड़ा है। अरे यार एक बाल्टी पानी में तो इसका गला भी गीला ना होगा। अरे भाई लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। अरे सेठ जी कहाँ से लाएगा बूंदे? तेरे दाऊ ने तेरे नाम कुआं कर रखा है क्या? सेठ जी आप यहाँ। ना ना, मैं तो नीचे सो रहा हूँ। तेरे सामने तो शाहरुख खान खड़ा है। अरे क्या कर रहा है तू? सेठ जी ये बेबी पूल है, छोटा तालाब, छोटा तालाब। अच्छा, पिछले जन्म में तू चिड़ा था क्या? है बड़ी परवाह है तुझे चिड़ियों के नहाने की? नहीं नहीं सेठ जी ये हमारे लिए नहीं है, ये तो क्या क्या कह रहा है तू? बोल रहा पूरी बात। हमारे लिए, अपने लिए। तू नहाएगा इसमें? कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा है तू। औकात है एक लोटे की और सपने देख रहा है नहाने के टपके। सेठ जी ये दरअसल हमारे लिए नहीं है, हमारी औलाद के लिए। ओहो, इसका मतलब मिसेस पंचम उम्मीद से है। ना ना ऐसी तो कोई उम्मीद ना है। मतलब सेठ जी बुबू का कहने का मतलब ये है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो अभी पेट से नहीं है। अच्छा मजाक हो रखा है ये तो। कि बच्चा पैदा हुआ नहीं उससे पहले जो है उसके लिए घाघरे चलने लगे। वाह। अरे ऊपर वाले ने ये बेवकूफों को वो क्यों ना दिए सींग जो अलग से पहचान में आ जाते कि ये रहे बेवकूफ। क्या है पापा, क्यों परेशान कर रहे हो? मियाँ बीवी के बीच का मामला है ना, आप क्यों घुस रहे हो? बच्चे पैदा करने होंगे तो कर लेंगे ना खुद से। अरे मैंने कब मना किया बच्चे पैदा करने के लिए? मैं तो अपने काम की बात कर रहा हूँ। सेठ जी हम भी बस आपको यही बता रहे थे कि हम दरअसल तैयारी कर रहे थे ताकि ऐन वक्त पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, बस यही था। हाँ बस यही था। ये तो वही बात हो गई कि गैस पे हांडी रख दी और उससे पहले ही जो है मुंह चलाने लगे ऐसे। ना जाने कहाँ से पाल रखे मैंने ऐसे बेवकूफ। बात करना है बेकार की। सेठ जी बाय। इलायची जी आपको हंसी आ रही है? भाई है छोटे दुकान पे, तो एक काम कर उसका जाके पप्पू काट, उसे बाद में लगा, मैं पीछे से पानी की बाल्टी ले जाऊंगा। ठीक है भाई टाइम से आ जाइए, देख कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ भाई बहुत खतरनाक काम है। अरे अच्छे से करना है। चल बता दी जा भाई, ध्यान रखिए। गर्मी। अरे 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 रुक जाओ भाभी रुक जाओ। अरे इतनी जल्दी कहाँ है, हमें भी तो सेवा का मौका दे दो जी। ना ना मेरा मतलब ये टमाटर गिर गए तुम्हारे। टमाटर उठा लो। आय हाय बैंगन की सब्जी बनेगी मतलब आज है। लो 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 ये सारे आ गए। ये रह गई शिमला मिर्च रह गई। डाल दीजिए इसमें। बड़ी महंगी हैं सारी सब्जियां। जी बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भैया। भैया बोल रही हो? सैया के भैया को भैया नहीं बोलते भाभी, देवर बोलते हैं। वैसे देवर में मन ना लगे, देवर मत बोलो। तुम जाओ तो प्यार से छोटे बोल दो। मोहल्ले वाले मुझे छोटे बोलते हैं। एक बार बोल के दिखाओ। छोटे। एक बार और। छोटे। छोटे यही बोला करो पिंटू भाभी आप। छोटे जी। हाँ हाँ मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। थोड़ी प्राइवेट सी है। तो कर लो, शर्मा क्यों रही हो आप? बोलो बोलो। मैं कह रही थी। हाँ क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ना पिंटू भाभी इतना टाइम ना लगाओ, मतलब मैं कसम से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बाद में बाहर आएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ना ऐसी बात मत बोलिए। हाँ। छोटे जी कैसी बात है? दरअसल बात ये है। ये देखो क्या लिपस्टिक, अरे ये तो नेल पॉलिश लगाई है, मुझे लिपस्टिक लग रही है। दरअसल बात ये है ना। हाँ। कि मैं आपको बता रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ, मुझे कोई थप्पड़ मार के चला जाता है मैं बुरा नहीं मानता। आपकी बात का कैसे बुरा मानूंगा? बड़े अच्छे हैं आप। अच्छा। हाँ। मैं ये कह रही थी कि एक काम करिए ना आप। हाँ। मेरी बात मान लेंगे?
मैं बोल रहा हूँ, मैं मान लूंगा। मैं बताऊं आपको, दरअसल बात ये है ना कि गुग्गू ना गर्मी के कारण अपने बाल कटाने चाहते हैं और मुझे ना उनके लंबे बाल बहुत पसंद है। तो अगर वो दुकान पे आए बाल कटाने के लिए तो आप ना कोई बहाना करके बात टाल देना, बाल काटना मत। बस इतनी सी बात थी। गुग्गू, अरे इतनी सी बात के लिए चारों धाम घुमा दिए मुझे। लेकिन आज पिंटू भाभी से बात करके ये तो पता चल गया, भाभी को लंबे बाल पसंद हैं। अब तो मैं अपनी जिंदगी में न काटूंगा। यहां पकड़ के चली गई। सही है। ए! अरे ये पानी की बाल्टी कौन ले गया? अरे 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 पानी कौन ले गया? क्यों रो रही है? रोने से कुछ होगा? जो होना था हो गया, खत्म कर बात को। रो रही है खाम खाए फालतू। अरे इलायची की माँ, मजा आ गया नहा के एकदम। लेकिन ये समझ में ना आ रही है खुजली क्यों ना जा रही? हद करते हो इलायची के पापा, फ्रिज में रखा पीने का पानी तक न छोड़ा तुमने। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है थोड़े से पानी से नहा लिया तो कौन सा पार्ट टूट गया? और तेरे अंदर तो हफ्ते भर का पानी भरा हुआ है, प्यासी ना मर जाएगी तू। बात कर रही है बेकार की। अच्छा, तो अब मैं पानी की टंकी भी हो गई। मेरे तो भाग ही फूट गए। अपने पति का कष्ट ना देखा जा रहा है तुझसे? थोड़ा सा नहा लिया तो थोड़ी राहत मिल गई है मुझे। ऐसा है जीजे, सारा आराम तू ही कर ले। जिसका रिश्ता होने वाला है इसकी कोई परवाह ना है। ये तो चाहते नहीं मेरी जिंदगी में कोई आए। अरे तेरी जिंदगी में तेरे सारे सिपाही और दरोगा आए हैं, वो कम पड़ गए क्या? ऐसा क्यों बोल रहे इलायची के पापा? हाँ, मैं ना चाहता इसकी जिंदगी में कोई आए। अगर वो आएगी ना, वो नई का फायदा आने से पता है तो खुद फुटपातिया। चल कर दिया बेकार की। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, ये क्या झगड़ता रहता है हर बार? तुम्हें पता सेठ जी क्या हो गया मेरी दुकान? लो, मैंने सोचा अपना दुखड़ा यहां रहूं, यहीं खेलोगे, पर यहीं कांड हो गया है। पहले नहा लिए सेठ जी, मिल गया चैन तुम्हें? नहा लिए तो मैं नहा लिया, मुझे चैन भी मिल गया। मेरे नहाने से तेरा चेहरा क्यों लाल हो रखा है बता? अरे चुप करो। तो तुम्हारी तो अब मुझे शकल देखने का मन ना कर रहा है। तुम्हारी जीजा की हरकतें मालूम, मेरी दुकान पे ही सेंध लगा के बैठे थे और मुझे ही ना मालूम, पानी की बाल्टी चुरा के ले गए। अबे तेरे दुकान की पानी की बाल्टी ना चुराई मैंने तो अपने घर के चुरा, मेरा मतलब है अपने फ्रिज का पानी जो है उससे ना आया हूं मैं। हाँ हाँ, जब बातें आदमी बनाता है तो ऐसे ही हकलाता है। देख रहे, चोरी पकड़ी गई, बातें बना रही हैं। मैं तुम्हारी पिंकी जी से शिकायत करूंगा। मुझे हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन दगाबाजी बर्दाश्त ना है। अबे जा जाकर कर दे, जा शिकायत कर दे, जा जा कर दे शिकायत, दफा हो चल। इनको चुल्लू भर पानी दो, डूब मरे, पानी चुरा रहे, शर्म करो। लहंगे की इतनी बड़ी दुकान है। हट हट हट, जा बात कर रहा है बेकार की। पानी चुरा, खुद तो मर रहा है एक एक बूंद के लिए। यहाँ आ गया, पानी चुरा लिया मैंने। मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे भाग फूट गए? हाँ। सुन, ठीक कर दे इसके बाद बात कर रहे। आज आया है ना यहाँ पे आग ठीक करने। अरे जाओ नौटंकी। हाय हाय जीजा जी, आपने पानी की जुगाड़ कहाँ से की? इलायची जी, हम आपको सब कुछ बाद में बताएंगे। आप जल्दी से अपने पैर अंदर रखिए, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी करिए ना। जीजा जी, जी आप सच में नहीं समझ सकते कि ये पानी देख के ना, मतलब मुझे वो रेगिस्तान के ऊंट जैसी फील आ रही। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जीजा जी। ऊंट ना, ऊंट ना, मच्छी, मतलब मछली पानी वाली, वो क्या बोलते हैं, हाँ, जल परी जैसी आ रही होगी, है ना? अब चलिए, अब आराम से। हाँ, आराम से। इलायची जी, गिर मत जाना। हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाय हाय, ऐसा लग रहा है ना अपने हाथों से मेरे पैरों पे छिड़काव कर रहे हैं पानी का। हाँ जी। जी, मैंने कहा कि आपके हाथों से लाया हुआ पानी जो है ना, ये इसमें ऐसे छप छप करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बाय गॉड। ओह, लेकिन जीजा जी, अभी तो सिर्फ तलुओं को ही थोड़ा आराम मिला है, लेकिन पूरा शरीर तो अभी भी छटपटा रहा है मेरा। आप इलायची जी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम सोचते हैं, कुछ करते हैं हम। ये लो, गुड न्यूज है। अरे
सुनीता जी, आप गुड न्यूज नहीं दे सकती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप गुड न्यूज नहीं दे सकती। कैसी बात कर रही हो आप? ओफो यार पिंटू भाभी, कभी कभी ना एकदम लेडीज की तरह बातें करते हो आप, सच्ची। मतलब जीजा जी मतलब आंटी टाइप्स लेडीज की तरह बातें नहीं करती, करती है ना पिंटू भाभी। ओह इलू के लिए गुड न्यूज लाई हूँ यार। हाँ तो दे दो। हाय हाय सुनो, कहीं पानी तो नहीं आ गया? इलू अब पानी आए ना आए पर तेरी परेशानी ना पक्का दूर जाने वाली है। कैसे कैसे सुनीता जी, बताइए ना, हमें भी बताइए ना। आपको याद है वो साधु जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ, जिसने इलू को श्राप दिया था। हाँ, हमें लगा था ना कि वो नहीं रहा, हाँ। वो जिंदा है, वो साधु जिंदा है। क्या बात कर रही हैं आप सुनीता जी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है ये तो। अरे बहुत बढ़िया। अरे आप सॉरी। हे भगवान, सुनो ये तो सावन की बारिश जैसी न्यूज़ है। ओह माय गॉड। हाँ सुनीता जी, वाकई में बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने, मजा आ गया। अब ना बस एक ही काम बचा है, वो साधु के साथ मीटिंग फिक्स करेंगे और इलू का श्राप हटवाएंगे, है ना? इलू सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। इलायची जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम हाथ जोड़ लेंगे, हम विनती कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपका श्राप हटवा के रहेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए इलायची जी, आप जल परी अगले साल नहीं बनेंगी। हाँ कितनी गर्मी है ना भाई। हमारा मतलब है बूबू। कहाँ रह गया यार ये ललित अंकल? मुनि 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 शीला 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 अलगड़ बूम। साधु जी मैं सुनीता हूँ, इलायची की दोस्त। अरे वही लड़की जिसको आपने शराब दी। शराब? हमने तो किसी को शराब नहीं दी, हमने तो सिर्फ ली है। शराब? साधु जी शराब दिया था ना आपने एक लड़की को? अच्छा 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 अच्छा, हाँ है ना कि हर पूनम की रात वो एक जलपरी बन जाएगी, याद आया कुछ? हाँ दिया था। तो देखिए आपके उस श्राप के कारण ना इलायची जी को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दुखी है वो। प्लीज प्लीज उन्हें मुक्त कर दीजिए। हाँ तो मैंने उसे कोई मजे लेने के लिए श्राप नहीं दिया है। मच्छर मच्छर साधु जी, हाँ मच्छर आ गया था। उपाय साधु जी, उपाय बता दीजिए प्लीज। उपाय? देखो बच्चा, दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर एक उपाय है। ओवर हो रहा है तेरा, ओवर हो रहा है। जल परा। कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसका नाम एल से शुरू होता है और टी पर खत्म होता है। मच्छर। मच्छर बहुत हो गए। मच्छर, मेरा कहने का मतलब है कि जिसका नाम पी से शुरू होता है और एम पर खत्म होता है और कद काठी उसकी 6 फुट 2 इंच होनी चाहिए, वो जलपरा बन के कपड़े पहनकर पानी में इलायची के साथ जल क्रीड़ा करे, वो भी कल रात पूरी चंद्रमा की रोशनी में। जैसी ही रोशनी उन पर पड़ेगी और श्राप वापस हो जाएगा। अच्छा समय हो गया मेरे टिकाने का। मच्छर मतलब मेरे जाने का। ओफो, अब मैं इतने कम समय में साधु जी के बताए वाले लड़की को कहाँ से लाऊंगी? लाएंगे सुनीता जी, हम लाएंगे, चिंता ना करो। देखो पी से पा, एम से माँ, पा से शुरू हो, माँ से खत्म हो, पा। लंबाई कितनी? 6 फुट। तो आई होप जीजा जी ने अभी तक जलपरा बनने के लिए हाँ कहती हो। हाय कितना मजा आएगा, मैं जलपरी और ये जलपरा बन के जल क्रीड़ा करेंगे। कहाँ रह गए जीजा जी, कितना वेट कराते। सुनीता जी हम पता है क्या सोच रहे थे,
कि हमने एक बाल्टी का इंतजाम तो कर लिया है छोटे नाई की दुकान से चुरा के, लेकिन अब दूसरी बाल्टी का इंतजाम कैसे करें? अगर इलायची जी सूख के पापड़ हो गई तो क्या करें हम? हाय रब्बा जीजा जी, प्लीज कुछ सोचिए। क्या करें? कीड़े पड़े इसको। अरे कीड़े पड़ जाए थानेदार तुझे, समझ क्या रहा दरोगा अपने आप को? मेरी एक बाल्टी पानी चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट ना लिखी। आज यहाँ पानी पीने को तरस रहे हैं लोग, नहाने को तरस रहे हैं, और ये थाने में बैठ बैठ के सब्जी धो रहा है, धनिया धो रहा है। साले तुझे ऐसी बददुआएं दूंगा तेरे खानदान को, तेरे 7 पुश्तों तक जो पैदा होगी पीढ़ी, उसको खाना खाने को, सब्जी खाने को दांत नहीं होंगे मुंह में। इसका मतलब पिंकी दरोगा के पास एक बाल्टी पानी है। आप सुनीता जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमें ना एक काम याद आ गया, हम वो काम निपटा कर आते हैं, हम आपको सीधा घर पे मिलते हैं, ठीक है? चल बे, हमारा मतलब ये बुबू, चलो साथ चलो, आओ। चल रहे हैं गुग्गू, चल रहे हैं। बाय जीजा जी। बाय 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 सुनीता जी, बाय बाय। दरोगा जी नमस्ते। अरे पिंटू जी, आप इस वक्त यहाँ थाने में, मतलब आपको पिंकी जी से क्या काम पड़ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरअसल बात जो है ना, गर्मी बहुत हो रखी है। हाँ। और गर्मी की वजह से ना हमारा चेहरा जो झुलस गया है, देखिए जरा। दिखाइए जरा। वो क्या है ना, जरा करीब आना पड़ेगा ना चेहरा देखने के लिए कि दिक्कत क्या दिखाई। और हाँ, दिखे देखे देखे तो इसे झुलस गया चेहरा। क्या है ना दरोगा जी, मुझे पता चला ना कि आपको, तो आप ना मतलब काफी घरेलू नुस्खे ट्राई करते रहते हैं, बहुत जानकारी है आपको, तो हमने सोचा इसका भी कोई उपाय आप बता दें। आप क्या करो, आप थोड़ा सा लो कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी में ना आप मिक्स कर दो बेसन। बेसन होता है ना, बेसन हो जो उस बेसन में आप डालिए ठंडा ठंडा दही, उसको डाल के कढ़ी बना ले। मजाकिया हैं आप। नहीं नहीं, पिंकी जी का कहने का मतलब कि उसको आप फिर अपने कम सिन शरीर, यानी कि कम सिन चेहरे पे लगा लीजिए और फिर अपने हाथों पे लगा लीजिए, फिर देखिए आपकी टैनिंग कैसे यूं दूर हो जाएगी। अच्छा। हाँ। अरे वाह। हाँ। ये तो बहुत बहुत बढ़िया आपने उपाय बता दिया। हाँ। देखिए झट से बता दिया आपने, हमको पता था ना आप उपाय बता ही देंगे। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा लेप बना के पिंकी जी ने ऑलरेडी रखा हुआ यार थाने में, थाने में पड़ा है। थोड़ा आप कहें तो पिंकी जी खुद अपने हाथों से आपके नरम नरम, मतलब आपके गोरे गोरे गालों पर और हाथों पर लगा सकते हैं। बोलिए आप। ना दरोगा जी, हमारा काम हो गया। मतलब मैं कह रही थी ना कि घर पे जाके ना सबसे पहले आपका बताया हुआ लेप लगाऊंगी। हाँ। उसके बाद ही कुछ काम करूंगी, ठीक है? हाँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। अरे सुनिए ना आप, सुनिए पिंटू जी, आप ना आते रहा कीजिए। कोई है तो नहीं? अर्जुन देख देख कोई नहीं। अबे दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद। अबे क्या कर? चलो। अरे यार कैसी बातें करो, पानी हो गया कि नागमनी हो गया? जिसको देखो पानी की बाल्टी पे है, मेरे पे जो कब्जा जमा के बैठा हुआ है यार, मेरे एक बूंद पानी ना मिल रहा है मुझे, यार टेंशन हो गई है यार मेरे। हैं? अरे तुम्हें क्या मालूम कितना परेशान चल रहे हो यार मेरे, एक बूंद पानी का ना मिल रहा है। छटंकी को इतना परेशान है, छटंकी और क्या। अरे तुम यकीन ना करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की बाल्टी मेरा चक्कर काट के निकल रही है, खुशबू बैठ गई है नाक में हमारे, ये समझ लो। एक मिनट, हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, समझे? कोई घटना घटित हुई है। ओके, हाँ मैं बात करता हूँ तुमसे। अरे ये पानी की बाल्टी लेके कहाँ निकल रही है भाई? इलायची जी, आराम से। इलायची जी, हम आ गए। ले आए पानी। अरे क्या कर रहे हो बूबू? आराम से रखो, आराम से। अरे अरे इलायची जी, बाल बच गए। अभी ना चटंगी मामा ने हमें ऑलमोस्ट देख लिया था। अरे रिलैक्स जीजा जी, वैसे भी चटंकी मामा की लाइफ में टंटे हो रखे हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं होने।
अच्छा इलायची जी, हम क्या कह रहे थे, हम आपके लिए पानी ले आए तो हम डाल देते हैं। आ जाइए, आप बैठ जाइए, इससे पहले कि आप पापड़ बन जाए। हाय जीजा जी, मैं ना बस कर्जदार हो चुकी हूँ आपके, मतलब सच्ची बता रही हूँ। मतलब देखिए ना, चांदनी चौक सूख के रेगिस्तान हो चुका है और ऐसा लगता है कि मतलब अब ऊंट दौड़ा लो इस पर। और आप इतने प्यारे, इतने क्यूट है कि आप मेरे लिए ना मतलब पानी इकट्ठा कर करके ला रहे हो। मतलब सो स्वीट जीजा जी। अरे नहीं नहीं इलायची जी, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप आइए ना, टाइम मत वेस्ट करिए। पानी डालिए, पानी डालिए। हाँ, ये आराम से डालना, आराम से। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओगी तो भाग जाएगी। ओके, आइए आइए इलायची जी, ध्यान से लो, ध्यान से। अच्छा लग रहा है? ध्यान से लो, ध्यान से। इलायची जी, आप सब ठीक है ना? जीजा जी, मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जस्ट लाइक हेवन। बहुत बढ़िया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, सब सही है ना? अच्छा, तो ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। क्या हुआ मामा, आप कोई काम था आपको, यहाँ छत पे आए? अरे हमारा तो काम ही है दूसरों का काम जानना। फिलहाल ये जो पानी की स्मगलिंग चल रही है, इसके बारे में जीजा जी को मालूम है कि नहीं भाई? पानी स्मगलिंग? जीजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा? कहाँ है पानी यहाँ पे? कहाँ है पानी? कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मामा जी, हाँ बुबू, हमें ऐसा लग रहा है कि ना मामा जी को प्यास लगी ना मामा जी, हम आपको पानी पिला देते। बुबू जाओ मामा जी के पानी ले आओ। हाँ? रुको, मैं उस पानी की बात ना कर रहा हूँ, ये स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्विमिंग पूल? कहाँ है स्विमिंग पूल? कहाँ है पानी? कैसी बातें कर रहे हो? तो ये क्या अंगीठी पे बैठी है तू? मामा कैसी बातें कर रहे हो? अंगीठी पे क्यों बैठूंगी? जमीन पे बैठी हुई हूँ, कोई स्विमिंग पूल, कोई पानी है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, मामा को उल्लू समझ रही तू हमें? पानी ना है इसके अंदर? नहीं है यार मामा। अच्छा, तुझे अभी बता दे रहे हैं कि पानी है कि ना है। ये क्या है देखो, हमें उल्लू समझ रही है? कहीं भी गीले नहीं है, हाथ एकदम सूखे पड़े मामा। क्या पागल हो गए हो आप? अरे यार मामा, ओहो अब मैं समझ गई, यार सुन्नू, पानी की कमी से ना मामा को ना चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। इनको लग रहा होगा कि मैं बैठ गया पानी में छप छप कर रही हूँ, और मतलब इनको अपने हाथ गीले दिख रहे हैं, बल्कि हाथ तो एकदम सूखे हुए। मामा पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ। मृग तृष्णा। हाँ बिल्कुल सही, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं, हाँ। बिल्कुल भी पानी नहीं, सूखे 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 एकदम सूखे। मामा, हाँ मामा पागल हो गए हो? अरे ध्यान रखो यार, पानी की कमी ने आपको पागल कर दिया है। आप जाके आराम करो, जल्दी से भाग जाओ। वैसे भी हम 4 लोग झूठ बोलेंगे आपसे। नहीं नहीं, और अब एक बात बताओ, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है जिंदगी में आज तक? ना, तूने तो कभी हम तो झूठ बोल ही नहीं सकती भाई। मामा तो झूठ बोलेगी कोई तू? हाँ, लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मुझे तो ले ले ठीक से। मेरे की तृष्णा है। मेरे की तृष्णा, मेरे की तृष्णा है। मेरे की तृष्णा, मेरे को सुनो क्या करती तू, बर्बाद देती। मेरा फोन बच गई। मेरा फोन, तेरा नया फोन था ना?
छटंकी भैया और पूरी ले लो। और क्या जी गर्मी के मारे खाने न खा जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आधे घंटे से जो ठूस रहा है वो, तब क्या तेरी टेबल कश्मीर में लगी हुई थी? बात कर रहा है बेकार की। जी 2 एक्स्ट्रा पूरी और दो। जिस तरह से उन्होंने पिछली पूरी पे नजर गाड़ी है ना, मेरे बदन पे ना लगने वाली, बहुत नजर देखो उनकी। अबे बड़ी ढीठ चमड़ी है तेरी, फिर का तेरे शरीर को बहुत लगता है। अरे इलायची के पापा, खाते टाइम तो बेइज्जती मत करो मेरे भाई की। एक काम कर, टाइम टेबल बना के दे दे, जब जब बेइज्जती करनी हो इसकी तब तब बेइज्जती कर दूंगा इसकी, ठीक है? बात कर रही है। मेरे तो भागे फूट गए। क्या है? नहीं क्या है, आप लोग ना बेकार की बातों में पड़े रहना। यहाँ गर्मी से ना मतलब मेरा सर भारी हो रहा है। अरे बेटा, तेरा तो शरीर भारी हो रहा है, ये छटंगी के रहते मेरा तो सांस लेना भारी हो गया है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी नाक दबा दी हो यार। चुप रह। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चुप करो यार, दोनों चुप करो। जब देखो तू वाह करते रहते हो, सुकून से खाने भी नहीं दे रहे यार। तो यार रिमोट कहाँ है टीवी का? जहर बना दिया खाना ऐसे आदमी ने। तूने बना दिया, तूने खाने ना दिया उसे, देख रहा है? छोटी सी बच्ची खाना खा रही थी, आ गया जहर उगलने। तू बताएंगे तुम्हें एक दिन हम। तू मुझे बताएगा? हम बताएंगे तू मुझे बताएगा? नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी आई खबरों से पता चला है कि दिल्ली में आई पानी की तंगी ठीक होने की थोड़ी सी संभावना बनी है। पानी की पाइपलाइन थोड़ी सी रिपेयर हो चुकी है। इस वजह से सुबह 6:30 से 6:40 के बीच में पानी आएगा। पूरे 10 मिनट है आपके पास। पानी भर लो, क्योंकि सोना वोना बाद में होता रहेगा। अपने मोहल्ले में हुई लड़ाई की वीडियोस को हमारे न्यूज चैनल पर अपलोड करना ना भूलें। पूरी दुनिया को आपका बैंड बजते हुए देखने दे। आगे खबरें और जारी रहेंगी, टीवी देखते रहिए। ये कैसे अप्पा? 10 मिनट में क्या होगा यार? अब तो जो होना है इसी 10 मिनट में होगा। मेरे तो भागे फूट गए। क्या कर रहा है यार मेरे? यार भाई जाने देना पहले यार। अरे पहले मैं जाऊंगा। अरे यार बड़ा ही गंदा इंसान है यार तू। तू भी गंदा है। हट। अरे सेठ जी। अरे तू इतनी जल्दी उठ गया? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम यहीं सोए थे। हाँ सेठ जी, पानी आने वाला है ना इसलिए। हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है वो। जीजा ज्यादा धो तो जमा, गरीब आदमी नहाएगा ना, उसे पानी की जरूरत ना है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मामा जी। आपके लिए हमारे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप सेठ जी के रिश्तेदार होने के बावजूद, साले होने के बावजूद हमारे गरीबों का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है मामा जी, बहुत अच्छी बात। देखा सेठ जी, सीखो कुछ मामा जी से। अरे यार तेरी बात सुन के तो आंखों पानी आ गया यार। लेकिन एक बात सुन ले भैया, पहले हम नहाएंगे, पानी हमें चाहिए, समझ गया? तेरी बात ना कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुन ले, देख लिया? मेरी बात सुन लो पहले। देखो, इंसान नहाए बिना रह सकता है, लेकिन खाना खाए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए पानी पहले मैं लूंगी। मुझे खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए। अरे सुन इलायची के माँ, देख मेरी खुजली इतनी बढ़ गई है कि गली के कुत्ते जो खुजली वाले हैं ना, वो मेरी तरफ दया की नजर से देखते हैं। और ऐसा लगता है कि बस अभी कह पड़ेंगे कि सेठ जी कुछ लगाते क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे नहाना मेरे लिए जरूरी है। ना सेठ जी, हम लोग यहाँ रात से लाइन लगाए बैठे हैं, उसका क्या? बिल्कुल। ऐसे तो आप ताजमहल के सामने खड़ी हो जाएंगी तो ताजमहल तुम्हारा हो जाएगा क्या? बातें देखो। मैं निकम्मे और मनहूस आदमी लोगों से बात नहीं करती हूँ। आप गलत कर रही हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं नहाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये था। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुमसे पहले हमें लाइन में। ऐसे कैसे? हम पहले हम बैठे यहाँ पे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। सीढ़ी से पहले हम उतरे, उसके बाद तुमने हमें धक्का दिया और यहाँ पे आके बैठ गई। बैठे पहले हम है तो हम ही लेंगे पहले। अरे पहले तो पानी मैं ही लूंगी, मुझे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। अब तो मुझे नहाने दो ना, ऐसी बातें कर रही है तू भी। पानी आ गया, पानी आ गया। अरे चल एक मिनट। सबसे पहले मैं पानी भरूंगी, मुझे खाना बनाना है। हाँ ठीक है। चल चल जा भर ले। ठीक है आंटी जी, आप भर लो, आपके बाद मैं भरूंगी। क्यों? पहले हम आए थे और हम ही पहले लगेंगे, हम ही पहले लेंगे।
मामा जी आप चौथे आए थे लाइन में, आप वहीं खड़े रहिए, आप तो लास्ट में हैं। सबसे पीछे खड़ा खड़ा दिया कोई ना, मैं लूंगी पहले। चलो 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 चलो। देखो अरे बुबू, हटो पीछे हटो। अरे एक मिनट रुको ना। अबे चल हट। अरे सेठ जी, अबे चल। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे चल के बच्चे, हम भरेंगे पानी। अरे हेलो करुणा भैन जी अस्सी ते निकल चुके हैं। वो छटंकी जी है ना घर पे ही। मेरे तो भाग ही फूट गया। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची इलायची, अरे वो खाना बनाने का पानी था, इलायची। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या कर रहे हैं मामा जी, ये क्या मतलब है? रेडी ये क्या मतलब है? सेठ जी ये गलत बात है, अरे हटाइए ना इन्हें। मामा जी ये अरे तू क्या कर रही है? पीने का पानी। अरे रुक जा एक मिनट। इलायची पापा बाल्टी दो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, रुको एक मिनट। हटो 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 हटो। अरे तुम लोग यार बहुत बदतमीज हो यार। वो इधर आओ। अबे पानी चला गया। पता नहीं क्या, सब आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या हुआ? अरे आपकी वजह से होना, जब हम आपको पता चल गया ऊपर से आए, इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपको फिर भी हमारे साथ आके ये सब करना है, उसकी क्या जरूरत थी? अरे तो तुझे पानी चाहिए, हमको पानी अरे चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने आपको ये बोला था, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको नहीं पता तो ये गलत बात है ना। लेकिन क्या हुआ मामा जी? कुछ ना हुआ। इलायची के पापा, इलायची पीने का पानी ले गई, अब खाना भी नहीं बनेगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। और दीक्षित जी, मैं ये कह रही हूँ कितने साल का हो रहा है ये? जवान हो गया है मेरे बेटा। ना जवान तो हो रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, तुम अपने लाडले को ठीक तरीके से खाद पानी न दे रही। मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक तरीके से बढ़ ना रहा। देख मजाक मत कर। देख लियो छोटे, एक दिन इलायची को अपने घर की बहू बना के रहूंगा। बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास। अबे कहाँ है पानी? पिंकी जी का, पिंकी जी पूछ रहे कहाँ है पानी? अरे कौन सा पानी? जी देखो मंगी कैसी बातें कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा बेटा, तो कोतवाल भी अब तुम बन लोगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे थाने से साहब की ना वो पानी से भरी बाल्टी चोरी हो गई और साहब को तेरे पे शक है बे। अरे कैसी दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं इनका पानी क्यों चुराऊंगा? मेरा पानी तो खुद चोरी हो गया, मैं आपका पानी कैसे चुराऊंगा? लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनका पानी चोरी हो गया। मुझे दिल को मतलब ठंडक सी फील हो रही है। अच्छा तेरे दिल को बड़ी ठंडक हो रही, ठंडक पड़ रही है। मैं पिंकी जी के पानी पर नजर लगाती है पहले, नहीं, और फिर पिंकी जी का पानी भी चोरी कर लिया। तेरी वजह से पता है पिंकी जी की सारी वो धनिया सूख गई है। कसम खा के कह रही हूँ मैं, कसम खा के कह रही हूँ मैं, मेरी बात सुन लो। मेरी नहीं, उस तरह की कसम खा रहा हूँ, अपने धंधे पानी की कसम खा रहा हूँ। मैंने आपका पानी न चुराया, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। पिंकी जी के थाने के अंदर पिंकी जी के नाक, पिंकी जी की नाक के नीचे से किसकी हिम्मत हो रखी है जो पानी की बाल्टी चोरी करके ले जाएगा? किसकी? अबे लोग तेरे मुंह पे चोरी कर रहे हैं, तू कुछ नहीं उखाड़ पाया साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि क्या जमाना आ गया, बताइए लोग खुलेआम चोरी कर रहे हैं, साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा मंगीलाल, बहुत हो गई पिंकी जी की शराफत। अब जो है दुनिया वाले पिंकी जी का दबंगई रूप देखेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया चल मंगीलाल, अबे इसको बोल रही तो हट, तो भी चल चलेगा। पापा इलायची के साथ शादी का क्या प्लान है? देख बंसल को सिर्फ व्यापार की भाषा समझ में आती है
अपने पास पानी की एक भरी हुई टंकी है, मैं पानी की टंकी के बदले इलायची का हाथ मांग लूंगा। फिर देखना बंसल कैसे एक टांग पे कूदता हुआ आएगा मेरे पास। पानी की टंकी मिल गया, हो गया, काम हो गया। ओहो, अरे यार, यंशन को भी ना देर से आने का बहाना मिल गया है। काम धाम कुछ करना ना है, बस तनख्वाह बढ़ा दो इनकी, बात करते हैं बेकार की। इलायची। चुप रह, तेरी दीदी अंदर पढ़ रही है, वैसे भी उसका पढ़ाई में मन ना लगता है, इसलिए उसे आवाज मत दे, ठीक है? अबे क्या बात कर रही है बंसल? जहाँ शादी की बंधन की उम्मीद है, वहां बीच में रक्षाबंधन क्यों घुसेड़ रही है? सुबह सुबह नाक में नसवार डाल के आया है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? किसकी शादी की बात कर रहा है तू? अब इस बुढ़ापे में तेरा रिश्ता होने से तो रहा। चुप रह। मैं अपने बेटे संजू की तुम्हारी बेटी इलायची से रिश्ते की बात करने आया हूँ। देख बंसल, नाराज मत होना, मेरे पास ना पूरा एक टंकी पानी है। रिश्ते के लिए तू हाँ कर देता है तो पूरा टंकी पानी तुम्हारा, जा ऐश कर। लपेटने के लिए मैं ही मिला तुझे? बात कर रहा है बेकार की। सब जगह अकाल पड़ा हुआ पानी का, और कह रहा है मेरे पास पानी से भरी हुई टंकी है। बात कर रहा है बेकार की। सच कह रही है संजू की कसम? अरे क्यों उसकी झूठी कसम खा रहा है, जो पौधा जड़ से ही बाहर ना आ रहा है। मुझे जो है विश्वास ना आ रहा तुझ पे, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूंगा तुझ पे यकीन ना कर पाऊंगा। चल दिखा मुझे कहाँ है पानी की टंकी। हाँ तो चल देख ले। आजा आजा, चल चल चल। चल चल चल, तेरे वहां पानी तो है। कौन सी टंकी? ये टंकी है। हाँ, ये। अरे वाह, टाइम खराब कर रहा है मेरा तू, है? तेरे पानी की टंकी में एक बूंद पानी ना है। क्या बात कर रहे हैं बंसल? देख देख, चल चल। तूने सोच कैसे लिया कि एक टंकी पानी के लिए मेरी बेटी तेरे इस गधे के खूंटे से बंधेगी? अच्छा, तो फिर पानी देखने क्यों आया था? अबे मैं इसलिए आया था कि अगर तेरी पानी की टंकी में पानी होगा तो तेरे गाल पे थप्पड़ रसीद करूंगा और 2-4 बाल्टी पानी जो है इसमें से ले लूंगा। लेकिन तेरी किस्मत में तो थप्पड़ लिखे ही लिखे हैं, चाहे पानी हो या ना हो। तारी, तूने इतना दिमाग खराब कर दिया मेरा। चल करवा ली अपने बाप की बेइज्जती। कहाँ गया टंकी का पानी? जीजा जी, मतलब सच्ची में आपने संजू की टंकी से मेरे पानी चुराया? जी। So sweet। अरे इलायची जी, इसमें हाउ स्वीट की क्या बात है? हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हैं सच्ची? आप हमारा मतलब ये है कि आपको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप अभी जल पर ही है ना, तो मतलब पानी चाहिए, ये जरूरी है, इसीलिए। जीजा जी जी थैंक यू है जी। वेलकम है जी। बैठो। हाँ प्लीज आप आइए ना, आपको अच्छा लगेगा, ये आप ही के लिए। हाँ, अपने पैर रख दीजिए जी। आराम से। अच्छा लग रहा है इलायची जी? जीजा जी, हाँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर मुसीबत में यूं ही मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। जी। अब आपको तंग करने के लिए, ऑफ कोर्स। ओह। अरे इलायची जी। जीजा जी। जी। बल्ले बल्ले। देखो जी, आज मेरी कुड़ी है ना जी शालिनी, वो जी बहुत होशियार है कि बहुत होशियार, एकदम होशियार। वो की कहते घर दे काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई ते जी रोटी पकाना, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग है। वो मतलब खाना पकाना। देखो जी आ नहीं आंदा इन्नू। कमाल है जी, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है। तुसी सिखाओगे तो 1 मिनट सीख जाएगी। बल्ले बल्ले।
अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है। हमारे छटंकी भैया को भी ना बड़ा बड़ा बिजनेस, खूब मेहनत करना, खूब सारे पैसे कमाना, ये सब अभी इन्होंने शुरू ही नहीं किया है। अब भाई साहब हमारी बातें तो होती रहेगी है ना। हम लड़का लड़की को आपस में बात करने देते हैं, क्या बोलते हैं आप? चलो जी चलो, आइए आइए चल दे जी। आइए आइए पुत्र राम नाल देख परख ली नु है। आइए 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 भाई साहब, आइए आइए आइए। बेजा बेजा बेटा आराम नाल। अरे आप तो बहुत शर्म आ रही है भाई। अरे अरे इतना क्यों शर्म अरे 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 बहुत शर्म आ रही है तुम तो। अरे क्या, अरे शालिनी जी शालिनी जी, अरे अरे जीजी जीजा जीजी ये तो बेहोश हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ छटंकी भैया? मेरी कुड़ी नु मेरे पुत्र नु की करता हो तो की गल कर रही तू है? थोड़ी सी बेहोश हुई है, खाली थोड़ी सी। थोड़ी बेहोश है की तो पूरी बेहोश है की? अरे उठ गई उठ गई। देखिए देखिए होश आ गया। हाँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कुड़िया मेरी की होया तेनू? बस मार दे गंदा जा, दूर फिटे मुंह वड्डाया ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मैं भी कवा किथों बास आ रही है। नवा लो इनू, पानी नहीं आंदा ताडे घर, इनू नवाओ दवाओ कुछ साबुन सुब लगा के। हैं? शक्ल भी एवें दी तेरी। जाओ जी जाओ। बात करदा है। कोई कोई बात नहीं, जाओ जाओ कोई बात नहीं। क्या जाओ? मैं चुप रह। बास मार रहा इतनी बुरी तरह था, लड़की बेहोश कर दी तूने। तुम्हारे में खुशबू आ रही है क्या? ज्यादा मत बोल, खुशबू आ रही है। क्या बात कर रहा है? मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा कहाँ गए? बेहोश हो गए, बदबू सूंघ ली इन्होंने। माल मिलेगा माल। हाथ ऊपर करो। साले तेरी कौन में? भैया कौन हो आप और क्या चाहिए आपको यार? मैं 2 प्लेट चिकन बिरयानी चाहता हूँ, शाही पनीर, खोया, मिठाई। भैया आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं कौन सा ये लेने आया हूँ? मैं तो यहाँ इसको लेने आया हूँ। अरे भाई साहब, इनमें ऐसा क्या है जो आप इन्हें उठा के लेके जाना चाहते हैं? जीजा जी जी हाउ डेयर यू। जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो आपको मुझ में कुछ नहीं दिखता है तो दूसरों को भी नहीं दिखे, आप मुझे हर्ट करें जीजा जी। इलायची जी, हमारा मतलब ये नहीं था। चुप करिए आप। अरे ओए बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ कोई मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जलपरी है, जलपरी, और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। देखिए भाई साहब, हम इनको आपको ले जाने नहीं देंगे। मैं परमिशन लेना नहीं आया, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। अबे ओ मतलब भैया देखो देखो, आप मुझे नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं नाटक कर रही हूँ। मैं असली की जलपरी नहीं हूँ, मैं तो कब से नाटक कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, अब पकड़ी गई तो सच छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं तो तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखो नहीं, एक बार भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो दूसरा रैप्टा भी पड़ेगा मुंह पे खींच के। ये चाटा तो दिल्ली की लड़की का ही लगता है, लेकिन ये जलपरी नहीं हो सकती। लेकिन तुमने मुझे मारा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अबे इलायची जी को जोएगा तुम? जीजा जी सो
सो स्वीट। क्या स्वीट स्वीट? इलायची जी, आपने फिर से हमारा बेवकूफ बनाया, आपने फिर से हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। ये गलत बात है इलायची जी, आपने दोबारा हमसे झूठ बोला। आप ये शांति शांति, इस बार मेरी गलती नहीं है, इस बार गर्मी में झूठ बुलाया है। मतलब देखिए इतनी गर्मी थी और गर्मी में मैं बोलती कि पानी ले आइए मेरे लिए, तो आप लेके आते। बिल्कुल भी नहीं। तभी तो मैंने झूठ बोला ना जीजा जी। अब आप सीधे होते तो क्या मुझे टेढ़ा होना पड़ता, बताइए। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो सब नाटक आपने किया, ये सब इस पानी की वजह से किया। अच्छा, तो ये लीजिए, हमें ये पानी की जरूरत नहीं। नहीं, ये लीजिए। ना रहेगा। अरे धीरे रुक जा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे पानी खत्म कर देंगे। क्या करे यार, हमारी समझ में ना आ रहा है यार। मेरे ऐसे होगा तो कैसे काम कर लेगा। इनको लग रहा होगा कि मैं बैठ गया पानी में छप छप कर रही हूँ, और मतलब इनको अपने हाथ गीले दिख रहे हैं, बल्कि हाथ तो एकदम सूखे हुए। मामा पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ। मृग तृष्णा। अरे छटंकी, सब मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा मन का वहम। अरे इलायची की माँ, हाँ। अगर यह खुजली जल्दी खत्म ना हुई ना तो मुझे किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रहने ही दो इलायची के पापा। पिछली बार भी गए थे ना हकीम के पास, पता नहीं कौन सी कीड़े मकोड़े का तेल दे दिया था तुम्हें। ये पानी पता नहीं कब आएगा, सच बता रहा हूँ मैं। पूरे शरीर की जो है जड़ें सूख रही हैं। हैं? वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि आंगन में कुआं खुदवा लूं। अच्छा, हाँ, कुआं खुदवाने के ना पैसे लगते हैं इलायची के पापा। तेरा भाई जो है कुआं खोदने के भी पैसे लेगा, है? इतना भी ना करेगा वो। एक मिनट, अरे किसी को रात को किसका मैसेज आ गया? सभी जनता को सूचित किया जाता है कि पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है और कल से फुल पानी की सप्लाई आएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे इलायची के पापा, कल से पानी आएगा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा सुन, मैं कल पूरा 1 घंटा नल के नीचे बैठ कर नहाऊंगा। ये खुजली भी खत्म हो जाएगी। चल अब सो जा। सुन, बहुत दिन हो गए मैंने पानी के दर्शन ना करे हैं। मैं भी ना कल सबसे पहले खुद को धोऊंगी, उसके बाद कपड़े धोऊंगी, उसके बाद सब्जी धोऊंगी और उसके बाद पर्दे धोऊंगी। और उसके बाद कल ही पूरा यमुना नदी को खाली कर देगी क्या? चल सो जा आप। मेरे तो भाग ही फूट गए। बात कर रही है। चल। पानी आ गया। सेठ जी, सॉरी। तू सुबह सुबह फिर आ गया राशन? सेठ जी पंचम। हाँ वही। तुझे बहुत जल्दी खबर मिल जाती है कि पानी आने वाला है। वैसे आंगन में जो है वो हाथ ही ना चाहते रहो, लेकिन तब भी तेरी आंख ना खुलती। हाँ सेठ जी, वो पिछली बार भी हमें पानी नहीं मिला था, तो इस बार हमने सोचा कि नीचे जल्दी आ जाएंगे तो शायद हमें पानी मिल जाएगा। हम नहा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, पहले तू नहा ले, उसके बाद मैं पंचम को नहला दे, उसके बाद तेरे गांव में कोई बच्चा कुचा हो जो नहाया ना, उसको मैं नहलाती हूँ। उसके बाद मेरा नंबर आएगा नहाने का। मालिक ये बता, नहाने का हक मेरा या तेरा? मेरा। पानी आ गया क्या? तेरे शुभ हाथों से जो है नल का उद्घाटन हो, मतलब पानी आने का। चल खोल। हैं ऑफकोर्स। हाँ। चलो भाई। हाँ हाँ, खोल खोल। बहुत अच्छा पानी आया। कहाँ आ रहा है पानी? है? पानी ना आ रहा है? लेकिन कल तो सूचना आई थी कि सुबह सुबह पानी आएगा, और यहाँ नल में एक बूंद ना आ रहा है पानी। पानी मिल जाए ना जी, नहा ले बस, मजा आ जाए। नमस्ते जी सेठ जी। अरे इसे तो मैं बता रहा हूँ, इसकी बेड में जाता हूँ। एक बार सुनिए। सेठ जी, नेताजी कह रहे हैं जी 1-2 बाल्टी पानी दे दो जी। 3 दिन से नहाए नहीं, वो पानी की बड़ी किल्लत है जी आजकल। अरे नेताजी कमाल कर रहे हैं आप।
अब हमेशा कुछ ना कुछ मांगने चले आते हैं। हैं? कभी वोट मांगने आते हैं, आज पानी मांगने आ गए। कल तो मोबाइल पे मैसेज आया था कि पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और आप अपने वादे से मुकर गए। नीता जी कह रहे हैं आपके यहाँ भी पानी नहीं आया? नहीं आया था, मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। 7 साल बाद 1 बाल्टी के 2 बाल्टी मिलेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। आधा करके भी पानी ना भिजवाया आपने। कैसे नेता हैं आप? एकदम घटिया किस्म के। मेरे कहने का मतलब था जी, बड़े घटिया किस्म के सवाल कर रहे हैं जी आप। अरे यार नेताजी, अगर पाइपलाइन ठीक हो गई है तो क्या बीच रास्ते से भाप बन के उड़ गया क्या पानी? फिर अच्छा ऐसा है? नेताजी कह रहे हैं वो जो टैंकर माफिया है ना बिल्लू, ये सब उसी का किया धरा। वो ना अपने टैंकर बेचने के चक्कर में पाइपलाइन को ना रोज तोड़ देता है। बिल्लू? अरे यार, इस बिल्लू की करतूत के बारे में आप लोग को पता है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा देते यार? वही तो नेताजी कह रहे हैं मैंने जूते खाने। हाँ? नेताजी के कहने का मतलब है कि वो थोड़ा दबंग किस्म का इंसान है जी। बस आपको नेताजी ने उसका पता बता सकते हैं। हाँ। वो ना छोटे की दुकान पे आता है सर की मालिश और कटिंग करवाने। हाँ ठीक है, आप वहां से उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। बस हम दोनों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। नेताजी चले कहीं और से मांगते हैं। पापा हाँ। मैंने इस बिल्लू को छोड़ूंगी नहीं। आप हाँ? चलो छोटे की दुकान पे चलो। चलिए चलिए। अरे जा। अब पानी के लोटे ना बढ़ रहे हैं। जो मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ, सब चले जाएंगे। हेलो, मैं छोटे को यहीं बुलवा रही हूँ। बिल्लू कहीं का। अरे सेठ जी तुम, मैं क्या कह रही हूँ? अरे मुझे क्यों बुला लिया तुमने? अब तुम्हारे पास इतना टाइम ना है कि मतलब मेरी दुकान पे आ जाओ मसाज करवा लो। लहंगे बेचते बेचते मसाज करवानी है तुम्हें। अबे मसाज तो मेरी पानी ने कर रखी है। बात कर रहा तू भी बेकार की। सुन, इतनी खुजली हो रखी है कि बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है क्या करूं। ऊपर से पानी आने वाला था, वो भी ना आया। और तुझे पता है क्यों ना आया? सेठ जी मुझे कैसे पता? तुम तो ऐसे कह रहे हो सेठ जी जैसे पाइपलाइन पे मेरा पैर रखा हो। मुझे सब पता है। देख, हमें सब कुछ पता है कि तुझे पता है कि ये टैंकर माफिया कौन है, जानता है। और जो उसके बारे में जानते जल्दी बता दे। चल जल्दी बता दे। अरे मेरी बात तो समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी, तुम्हें पानी पिलाने के चक्कर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो टैंकर माफिया मुझे बीच चौराहे में मरवा देगा। फिर आना तो मेरी दुकान पे आना मुझे गंगा जल पिलाने। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम भी उस टैंकर माफिया के चक्कर में ना पड़ो। बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारे तो ऐसे 4 टुकड़े करेगा छोटे छोटे। देखो, हम लोग हैं, हम लोग मंगवा सकते हैं घर पे टैंकर, पानी खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन चांदनी चौक में कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पानी खरीदे यार बाहर से। लोगों के बारे में सोचो, भगवान तेरे बारे में सोचेगा यार। मुझे भावुक कर रहे हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ, तुम इमोशनल करके मुझे जाल में फंसा रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। मैं सेठ जी कैसे बताऊं तुम्हें? मैं बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक आदमी है। पानी में ऐसे कुंडली मार के बैठा है, एक बूंद किसी को ना देगा। और मतलब गुंडा अलग से है वो। और इलायची की इसके चक्कर में मत पड़ो। ये इससे कुछ ना निपटेगा। ये बातें करेगी, बस सबको फंसवा देगी बाद में। अरे छोटे जी आप जानते नहीं है हमारी इलायची जी के टैलेंट को। आपको पता नहीं है ये किसी का भी उल्लू बना सकती है। हाँ अरे सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कुछ ना पता उसके बारे में। एक नंबर का अंधविश्वासी आदमी है। ज्योतिषी पे विश्वास करता है। कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, कितने बजे बाजार जाना। आज पता उसका क्या टाइम निकला है? रात के 2 बजे निकला है टाइम दाढ़ी बनवाने का। तो मेरी दुकान पे रात के 2 बजे आएगा। मुझे आधी रात को उठाएगा लेकिन दाढ़ी जरूर बनवाएगा। इतना अंधविश्वासी है सेठ जी। मिल गया आइडिया। देख छोटे, जब वो रात को 2 बजे तेरी दुकान में आएगा ना, तो जैसे मैं बोलूंगी वैसा करना, ठीक है? बिल्कुल वैसा भी। सुनो सुनो आइडिया सुनो। अरे ये फंसवा देगी मुझे सेठ जी, इसको समझा लो। हाँ बोलो। ठीक है, हाँ। देखो आप लाइफ में टंटे हो रखे हैं टैंकर माफिया की। समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। छोड़े, 2 बजने में 10 सेकंड बाकी है और दाढ़ी बनाने का मुहूर्त शुरू होने वाला है। और सुन, 5 मिनट में अगर दाढ़ी का काम खत्म नहीं हुआ तो तेरा कूटने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। समझ ले। समझ गया। 10 सेकंड हो गए, पूरे हो गए। हाँ। मुझे बना लेने दो। तो चल शुरू हो जा। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं क्या कह रहा था बिल्लू भैया? हाँ।
आज बहुत बहुत भगवान का शुक्र है जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, वरना मेरा पापड़ बन जाता। ऐसा क्या हो गया? अरे आराम से बना। हाँ हाँ, ऐसे करियो, वो है ना अपने हाँ। मुरारी सेठ का नाम सुना है ना आपने? मुरारी वही 420। हाँ हाँ, अरे वो लहंगे वाले अपने, हाँ हाँ। बंसल 420। मेरे कुछ पैसे बाकी थे तो मैं अपने पैसे लेने उनके घर गया। अच्छा। तो मैंने घर जाके देखा तो उनके घर पे वो आई है सिलेश्वरी मुन्नी माँ। हाँ आराम से यार। हाँ, मुझे देख के बोली तेरा नाम छोटी है? मैंने कहा हाँ। बोले तू मसाज करता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा। मैंने कहा इनको सब पता है मेरे बारे में। ओ। कहने लगी छोटे तेरा आज पापड़ बन जाएगा। मेरे को मैं यकीन ना हुआ। मैंने कहा मेरा पापड़ कैसे बन जाएगा? मैंने मुरारी से पैसे लिए, मैं मुंह उठा के निकल गया। सही। जैसे ही मैं बाहर गया, हाँ, देखा मैंने तेजी से ट्रक आ रही है। हाँ, मेरी तरफ ऐसे आ रही था जैसे ब्रेक ही ना हो, ब्रेक फेल हो गए हो उसके। हाँ। झटके से ऐसे बचाया अपने आप को। लेके जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने कहा छोटे तू बच गया, बाल बाल बच गया, तेरा आज पापड़ बन जाता। तब मुझे वो मुन्नी माँ की बात याद आई। मैंने कहा लो, अभी गया था सेठ जी के घर में, मुन्नी माँ ने यही बोला था। मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे में। दौड़ के गया, मुन्नी माँ के पैरों में लिपट गया मैं। मैंने कहा मुन्नी माँ तुम्हारी वाणी में बहुत सच्चाई है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आज मैं बाल बाल बच गया। ऐसी करो, ऐसी करो। छोटे छोटे हाँ, एक बात बताना, एक बात बताना। ओ, मुन्नी माँ मेरी बारे में बताएंगी क्या? हैं? हाँ बताएंगी बताएंगी। तो मुझे भी पूछना है, मुन्नी माँ के पास लेके चलो ना, वक्त हो गया है। चलो इसी वक्त। बिल्कुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अभी अभी जी टाइम पे कैसे? मतलब जी टाइम पे अभी? समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात भी सही है। तू मुन्नी माँ के पास लेके चलेगा इसी वक्त, नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके चलूंगा। ना ना, मुझे उठा के क्यों ले चलोगे? मैं आपको उठा के ले एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है, एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको खुद लेके चल ले आऊं। आप चलो मेरे साथ, चलो। ये मुहूर्त हो गया, इस मुहूर्त को छोड़ो, मुन्नी माँ से मिलो तुम। मुन्नी माँ ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है? पहले तो एक सस्ता वाला नौकर दिया जो मेरी खरी खोटी सुनता था, कम तनख्वाह में काम करता था, मेरे नखरे सहता था, फिर भी मेरी इज्जत करता था। ऐसे सरगम को उठा लिया। सेठ जी पंचम, अब मरने के बाद तो कम से कम ठीक से नाम ले लो। हाँ भाई, मुन्नी माता आपका ही सहारा है। उठो, उठो। हे पापी आत्मा, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दे। लगता है ये पापी आत्मा ऐसे नहीं मानेगी। बर्फ लेके आओ। लाओ लाओ लाओ। नैन मटक्का, चोरी चोरी नैन मटक्का, शिलेश्वरी मुन्नी माथा के साथ। ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, और अब बच मेरे वार से। प्राण आए, प्राण आए। उठ जाओ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨਬਦ ਕੇ ਲਈ ਸਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਫਨ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪੈਗ ਲਈ ਚੱਲੋ ਪੈਗ सेठ जी ये हम कहाँ गए सेठ जी? ये आप लोग, ये क्या हुआ है? आप यहाँ मुन्नी माता ये जिंदा तो हो गया, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो भटिंडा घूम के आ रही है।
देखो कैसे पंजाबी बोल रहे हैं ये। लड़के के शरीर में पंजाबी आत्मा घुस गई थी, लो जो भंगड़ा कर करके निकल गई है। अच्छा बिल्लू, पानी, मनमानी, मरेगा, ये मरेगा, पानी में डूब डूब के मरेगा, और अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुन्नी माँ, ऐसा मत बोलिए, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ उपाय बता दीजिए, मरना नहीं चाहता। मिल गया उपाय। तुम्हें जाना होगा एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ सूखा पड़ा हो, जहाँ पे ऊंट दौड़ लगा रहे हो। मुन्नी माता, दुबई दुबई है, जब पानी नहीं है, रेगिस्तान है, ऊंट दौड़ते हैं, लेकिन अपना जमा जमाया काम छोड़ के कौन जाएगा? जाऊंगा जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ, दुबई जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। एक मिनट, जाने से पहले पानी तो खुलवा दे। एक सेकंड, पानी खुलेगा। अबे हेलो कालिया, पानी खोल दे, मेरी जान अटकी पड़ी है, खोल दे। पानी आ गया, पानी आ गया। अच्छा सुनो, पासपोर्ट है दुबई? हो बनवा लूंगा। मुन्नी माता की जय मुन्नी माता की जय 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 मन्ने। हाँ इलायची बिटिया, तूने आज कमाल कर दिया। पानी आ गया। एक मिनट, मेरा घर है, पहले मैं भरूंगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी शाम को आ जाइयो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे सेठ जी, क्या है? तुम्हें तो बड़ी बड़ी लीखें हो गई। क्या बात कर रहा तू? अरे सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम जी बताओ, हाँ। नहाते हुए खोपड़ी सही से ना धोती क्या? अरे क्या बात कर रहा है, खूब धो रहा हूँ मैं। सेठ जी काम करा करो, तुम नहाते में ना नींबू लगा लिया करो, सब मर जाएंगी। चल चल मैं लगा लूंगा, तू अभी मालिश कर यार, पहले बेकार की बात मत कर, लगा लूंगा मैं। ऐसे बैठो। अच्छा सेठ जी सुनो, तुम्हें वो आहूजा की बात पता चली? क्या हुआ आहूजा को? अरे उनकी बीवी ने उनको जहर दे दिया। क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रहा हूँ। अरे अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं दुकान का सामान लेने गया था, उन्हीं की गली में देखा पुलिस खड़ी है। लेकिन ये बता कि उसकी बीवी ने उसके पति को जहर क्यों दिया? अरे सेठ जी, आहूजा का बहुत बड़ा बंगला था नोएडा में। हाँ इतना बड़ा बंगला था, बीवी की नीयत डोल गई, बस कहने लगी मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो। जब उसने उसके नाम ना किया तो बस जहर दे के उसके तेरे नाम कर दिया। सुन हाँ। एक बंगले के लिए उसने पति को जहर दे दिया? अरे तुम कैसी बातें कर रहे, ऐसी करो। सेठ जी आजकल पतियों की कोई इज्जत ना है पत्नियों की नजर में, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती हैं। अरे सेठ जी तुम बंगले की बात पे लगे हुए हो, तुम्हें पता अभी हाल ही में क्या हुआ? क्या? एक पति को पत्नी ने इसलिए गोली मार दी कि पति ने जब खाना बनाया तो खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ। बस भेजा उड़ा दिया उसका गोली से। शुक्र है कि मेरी बीवी ऐसी ना है बस। ऐसा कैसे कह रहे हो सेठ जी, तुम्हारी बीवी कोई आसमान से न टपकी है, समझे? तुम्हें पता है एक बात, पहाड़ों का मौसम इंसान की नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता सेठ जी। ये क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे तुम्हारी कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम समझना ना चाह रहे हो, बल्कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सब समझ रहे हो तुम। अरे मैं ना समझ यार, तो कुछ भी तो क्या कह रहे? अरे मैं अरे क्या समझा रहे हैं सेठ जी को? अरे आओ आओ मौसा, मैं कुछ ना समझा रहा हूँ सेठ जी को, बस इतना कह रहा हूँ, सामने देखो तुम। देख रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ मौसा के आजकल इंसान को किसी पे भरोसा ना करना चाहिए। बहुत सही। अरे सेठ जी, आपको तो हमारे छोटे के पैर धो धो के पीने चाहिए। छोटे के पैर क्यों धो के पीने चाहिए? अरे सेठ जी कमाल है, अरे आपकी आने वाली मुसीबतों को हमारा छोटे पहले ही भांप जाता है।
कितना गहरा संबंध है आप दोनों का, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे आप दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में ना आ रही है। और इलायची कैसी है? बेटा हाँ तो छोटे जो कह रहा है ना कि मैं सावधान रहूं। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कल रात मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें साफ साफ लिखा है सेठ जी, कोई आपको जहर दे के मारना चाह रहा है। जी मैं कह रहा हूं गारंटी से। क्या? हाँ मुझे मानना चाह रहा है छोटे? कुंडली देखिए, मरे थोड़ी ना हो तुम अभी, अभी तो करा लो बढ़िया। लो यार, ये जीजा जी आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए यार। इतनी देर थोड़ी ना लगती है तपेले में। तपेले में दूध लेने गए या फिर दूध निकालने बैठ गए? इफ यू डोंट माइंड ना इलू, मुझे तो लगता है जीजा जी बड़े स्लो टाइप्स हैं। हाँ तो स्लो होने में क्या खराबी है, बल्कि बहुत अच्छी बात है ना, हर काम आराम आराम से करना चाहिए। और वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। प्लीज है कैसे? जल्दी से नकली नोटों की गड्डी दे, अब होगा टाइम पास शुरू अपना। रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ कैसे हो? इतने सारे पैसे? ले बेटा, जीजा जी ना एक नंबर के चालू आदमी निकले। इलू ये क्या क्या यार जीजा जी आपने, मैं आपके बारे में क्या सोचती और आप क्या निकले। किस बेचारे की गिर गई यार? वही देख देख देख, तू गलत सोच रही थी जीजा जी के बारे में। अरे मंगी भाई साहब प्रणाम। और भाई म्यूजिक डायरेक्टर, क्या हाल? सब बढ़िया? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हमें यहाँ पर ना ये नोटों की गड्डी पड़ी मिली, पता नहीं किसकी है, तो हमने कहा कि आपको दे देते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप इसका ध्यान रखिएगा, जिसकी भी होगी उसे दे दीजिए। सत्के जावा में जीजा जी, देख ले सुन लो, हद हो गई अब तो। देख रही हूँ यार। अरे वाह, नोटों की गड्डी जी। साले मंगी को बेवकूफ बना रही है तू हैं? ये नोट की गड्डी चोरी करके ला रही है तू, मुझसे झूठ बोल रही है? बता कहाँ से लाया तू? अरे देखिए मंगी भाई साहब, ये हमारे पैसे नहीं है, यहाँ पे गिरे हुए थे तो हमने सोचा आपको दे दें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम इस प्रकार के आदमी नहीं है कि चोरी करें हम। अच्छा बेटा, तो किस प्रकार का आदमी है तो हवालात में पता चलेगा। एक मिनट रुक जा, तू ज्यादा उठ गया। चल चल चल, हमने कुछ नहीं किया। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू जानता नहीं मुझे। सॉरी हमने कुछ नहीं किया, मम्मी कसम। अरे मंगिया तुम रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? देखो जीजा जी ने चोरी नहीं की है। हाँ। अच्छा तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये जो नोटों की गड्डी है ना वो नकली है। अरे मैंने जीजा के सामने डाली थी। ये नकली है ये? तुम लड़कियां ना कसम से पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देती नहीं हो, दिन भर शैतानी करते रहते हो। मैं देख इलायची में तेरे पापा से ना शिकायत कर दूंगा मैं। ये पकड़ ले। अबे पकड़। उन्हें दीजिए, हमारे नहीं है। और तू साफ कर ले। हट। ये ले यार। आप इलायची जी ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या किया जीजा जी, मैं तो सिर्फ आपका टेस्ट ले रही थी। और सच्ची वाला मान गई हो जीजा जी यार, आपने दुनिया के सबसे ईमानदार बंदे हो। So cute। बाहर निकल मुरारी के बच्चे। अरे बाहर निकल, आज मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। बाहर तो निकल एक बार, निकल तो एक बार। मिला क्या छटंकी भैया? अरे कहाँ मिला है, अगर मिल जाता ना तो उसकी लाश तुम्हारे कदमों पर डाल देता, उस मुरारी के बच्चे की। छटंकी भैया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं चूहे की बात कर रही हूँ, तुम अपने जीजा की लाश बिछाने की बात कर रहे हो। अरे जीजी, मैं ये कह रहा हूँ, उस मुँह चूहे का नाम जीजा के नाम पर रख दिया मैंने, मुरारी। क्या बचपना है छटंकी भैया। देख जीजी, तू तो अच्छी तरीके से जानती कि हम जीजा से कितना चिढ़ते हैं।
कभी कभी तो लगता है कि मैं उसका गाल काट लूं अपने दांतों से, इतना गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। मैंने उस चूहे का नाम मुरारी इसलिए रखा है कि जब मैं उस चूहे को मारूं तो मुझे लगे कि मैं जीजा को मार रहा हूं, ये फीलिंग आना चाहिए मेरे अंदर, इतना गुस्सा आता है। दांत क्यों फाड़ रही है भाई, क्यों फाड़ रही है दांत? चटंगी भैया तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो, एकदम बच्चे के बच्चे हो। वो तो हम बच्चों की तरह है ही। अबे तेरी तरह बच्चे हो ना तो लोग उनके गाल पे पप्पी ना देंगे, बल्कि गाल खींच कर चाल लपड़ मारेंगे उनके। भाग यहाँ से भाग। अरे छटंकी को बोल ले, बाद में देखेंगे तुम्हें। जा देखेंगे। अरे तुम क्या बोलोगे? चल। अरे जाओ कहाँ? अरे इलायची के पापा क्यों इतने गर्म हो रहे हो, थोड़े ठंडे हो जाओ। सुन, फ्रिज में जाके बैठ जाऊं क्या पता? फ्रिज में जाके बैठ जाऊं क्या? कभी उम्मीद मत करियो मुझसे ठंडे होने की, जब तक ये तेरा भाई मेरे नजरों के सामने रहेगा तब तक। हाँ बाबा, उम्मीद नहीं रखूंगी। बस वो रामगढ़ वाले चीतर भाई साहब है ना, तो चीतर भाई साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे कि वो तुम्हारा जो पोखर के सामने वाले 5 एकड़ जमीन का मुकदमा चल रहा था ना, हाँ। तो उसका फैसला ना तुम्हारे हक में आया है, तो अब तुम उस जमीन के मालिकाना हकदार हो। हाँ, क्या अच्छी खबर दी है तूने। तुझे बताया करूं, वो जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, वो जमीन तो बहुत कीमती है, कम से कम 1 करोड़ का 1 एकड़ जमीन होगा वो। लालची औरत। अरे मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए मेरे लिए वो बहुत कीमती है। बात कर रही है बेकार की तू भी। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हाँ। वो जमीन तुम मेरे नाम पे कर दो ना। क्यों? मैं ना सोच रही थी कि वहां पे अपने नाम का एक कॉलेज बनाऊं। अच्छा, कॉलेज की स्पेलिंग भी आती है तुझे? आज तक तूने स्कूल की शक्ल ना देखी, कॉलेज बनवाएगी? चुप रहे, कुछ ना बनवाएगी तू। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा सुन करूं, कुछ और बनवा लिए। जिस चीज की स्पेलिंग तुझे आती हो ना वो बनवा लिए। हाँ। तुझे किसी चीज की स्पेलिंग आती है? हाँ। नहीं। तो कुछ मत बनवा, बात कर रही है। मेरे तो भाग्य फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।